अध्याय 18। न भोग न दमन वरन जागरण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन मंजिल वहीं की वहीं रहती है? ओशो कहते हैं इसका कारण हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारी अदृश्य बेड़ियां हैं। अब तक ओशो ने 3 बड़ी जंजीरों की बात की, शास्त्रों की, समाज की और दमन की। लेकिन आज वे चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जागरण। ओशो एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग रात भर नाव चलाते रहे पूरी ताकत से। उन्हें लगा कि वे बहुत दूर निकल आए होंगे, लेकिन सुबह पता चला नाव तो वहीं खड़ी थी, क्योंकि उसकी रस्सी कभी खोली ही नहीं गई थी। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा कि कहीं हमारी नाव भी किसी अदृश्य रस्सी से तो नहीं बंधी? ओशो कहते हैं सबसे पहली रस्सी है उधार का ज्ञान। जो बातें हमने खुद नहीं जानी लेकिन बिना सोचे मान ली, वे हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती। दूसरी रस्सी है लोगों की राय। अगर हमारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। तीसरी रस्सी है दमन। क्रोध को दबाओ, इच्छा को दबाओ, डर को दबाओ। समाज यही सिखाता है, लेकिन दबाने से कुछ खत्म नहीं होता, वह भीतर और गहरा बैठ जाता है। फिर समाधान क्या है? ओशो कहते हैं न भोग न दमन बल्कि जागरण। जो भी भीतर उठ रहा है उसे बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ देखो। जब देखने की कला आ जाती है तब इच्छाएं धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। जहां जागरूकता आती है वहां अंधकार अपने आप चला जाता है। ओशो एक और गहरी बात कहते हैं, सत्य किसी किताब में बंद नहीं हो सकता। जिस तरह समुद्र की हवा को एक डिब्बे में भरकर किसी तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसी तरह सत्य को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। शब्द सिर्फ संकेत हैं, मंजिल नहीं। इसलिए किसी और के अनुभव को मत पकड़ो, अपना अनुभव खोजो। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी की नाव भी किसी अदृश्य रस्सी से बंधी हुई है? क्या आपने कभी अपनी इच्छाओं को दबाया है या बिना समझे किसी बात को सच मान लिया है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे की आंखें खोल दे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब तक ओशो ने जीवन की जंजीरों को पहचानना सिखाया है। आगे वे उस अंतिम रहस्य की ओर इशारा करते हैं, जहां इंसान सिर्फ आजाद नहीं होता बल्कि अपने वास्तविक अस्तित्व से मिलना शुरू करता है। अगले अध्याय में यह यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचने वाली है और शायद वही आपकी पूरी सोच बदल दे।